कभी होते हैं ब्राउन या डार्क कलर के धब्बे जो चेहरे पे हो जाते हैं, स्पेशली दोनों गालों पे हो जाते हैं, फोरहेड पे हो सकता है, पेशानी पे हो सकता है, नाक पे हो सकता है, चिन पे हो सकता है, अपर लिप्स पे हो सकता है। ये सब बहुत कॉमन साइट है और इन धब्बों को ही मिलाजमा कहते हैं। झाइयों का ये है कि आप अगर हो गया तो या तो वो ज्यादा डार्क हो जाएगा, ये एक तरह का बढ़ना हुआ, या तो वो ज्यादा एरिया में हो जाएगा फेस के, मतलब कि हो सकता है पूरे ही चेहरे पे हो जाए। तो वक्त के साथ तो बढ़ता है, क्योंकि वक्त के साथ धूप भी आप लेते ही रहते हैं, एज भी बढ़ता जाता है, तो एजिंग भी होती रहती है, इस वजह से बढ़ता है, यूजुअली बढ़ता है। कभी कभी देखा गया है कि जो प्रेगनेंसी में मिलाजमा रहा है तो डिलीवरी के बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो ये बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है। इलाज तो मिलाजमा का है, लेकिन ये भी साथ में बोलना चाहेंगे कि ये रेजिस्टेंट डिजीज है, मतलब कि ये टाइम लेता है ठीक होने के लिए। अगर आप सही तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट ने जैसे बोला है, अगर वो रेजिम फॉलो नहीं करेंगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा इसे ठीक करने के लिए। इलाज में सबसे पहले जो हम लोग बोलते हैं वो है कि सनस्क्रीन आपको रेगुलरली यूज करना है। सनस्क्रीन भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब यूवीए प्रोटेक्शन भी दे और यूवीबी प्रोटेक्शन भी दे। साथ में ऐसे सनस्क्रीन भी है जो विजिबल लाइट को भी रोकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि विजिबल लाइट का भी रोल है मिलाजमा में। तो ऐसा सनस्क्रीन डर्मेटोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं। एसपीएफ मिनिमम जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है कि भी किसी भी सनस्क्रीन का, जो मेजर करते हैं कि सनस्क्रीन कितना बचाएगा यूवी रेस से, वो मिनिमम 30 एसपीएफ का होना चाहिए वो सनस्क्रीन। धूप से हर तरह से बचा। आप बाहर जाएंगे तो छाता लेकर चलें, चेहरा ढककर चलें। प्लस ये भी है कि अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, क्योंकि घर के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आप धूप से बचे हुए हैं। अगर रोशनी हो रही है तो यूवी रेज अंदर भी आ रहे हैं, और जिसका स्किन जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड है, मतलब कि सेंसिटिव है उस चीज मिलाजमा होने के लिए, उसमें थोड़ा भी यूवी लाइट हो या फिर जो रेज आपके लाइट बल्ब वगैरह से भी आता है जो घर में, उससे भी मिलाजमा हो सकता है। मतलब सनस्क्रीन आपको एक बार लगाए तो 2 घंटे तक ही प्रोटेक्शन देगा, उसके बाद आपको फिर से लगाना होगा। तो ये तो हो गई सनरेज से बचने की बात, ये बचाएगा आपको मिलाजमा और होने से। दूसरा है कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसे ठीक करना है, तो उसके लिए बहुत सारी क्रीम्स हैं, खाने की भी टैबलेट्स हैं। वो डीपिगमेंटिंग एजेंट्स कहते हैं, जो क्रीम्स आता है जो लगाने को कहते हैं। ओरल भी देते हैं दवाई, जैसे ओरल टैबलेट है। सबसे जो अच्छा रिजल्ट देता है वो है केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग क्या है? केमिकल पीलिंग एक तरह का बोलिए कि नेचुरल रिसोर्सेज से डिराइव किया हुआ एसिड है, जो बहुत हल्का एसिड होता है। तो उस एसिड को हल्के से चेहरे पे लगाकर अंडर ऑब्जर्वेशन, आप खुद नहीं कर सकते, ये काम आप खुद नहीं करेंगे, नहीं तो रिएक्शन हो जाता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, फिर उसको पोंछते हैं और आपको उसके साथ क्रीम्स वगैरह भी देते हैं जो आपको लगाते रहना पड़ता है। तो केमिकल पीलिंग बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है मिलाजमा के लिए। मतलब सनस्क्रीन तो लगाने ही है, फिर डिपिगमेंटिंग एजेंट दे दिए, उससे कितना कंट्रोल हुआ, उसके बाद हम लोग पीलिंग पे जाएंगे। अगर डिपिगमेंटिंग एजेंट से ही ठीक हो गया तो पीलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की बात है। इसकी एक बार फिटिंग कर दिया उससे ही ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता। आपको हर बार एक्चुअली केमिकल पीलिंग में क्या होता है कि जो काले धब्बे हैं उसका जो स्किन ऊपर की एक परत निकालता है, तो जब परत निकलता है तो चेहरा सेंसिटिव भी बहुत हो जाता है। तो उसको डील करने के लिए अलग एक मोडालिटी है, अलग क्रीम्स वगैरह देते हैं कि सेंसिटिव है हो जाता है तो उसको और काला ना हो जाए चेहरा।
सिटिंग्स की बात करें तो लगभग 6 सिटिंग्स तो मतलब करना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं। आप पीलिंग का एजेंट चेंज करके देख सकते हैं। कभी कभी सिक्वेंशियल पील करते हैं, एक एजेंट से किया, फिर दूसरे एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद दूसरे एजेंट से किया। लेकिन ये बोलना एग्जैक्टली कि कितने सिटिंग्स लग जाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर पेशेंट अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। किसी का जल्दी ठीक हो जाता है, किसी का कभी बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको मतलब एक थोड़ा सा लाइट हो जाता है लेकिन बहुत बार वो रह जाता है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि कितने सिटिंग्स लग जाएंगे। पर सिटिंग लगभग जो चार्ज है वो 1,500-2,000 भी होता है, और डिपेंड करता है आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने किस कंपनी का पील लिया है, क्योंकि पील्स बहुत ही महंगे होते हैं, और अगर आप अच्छी कंपनी का लेने जाए तो और भी महंगा होता है। पेशेंट्स हर तरह के होते हैं, लेकिन फिर भी 6 महीना तो मतलब कहीं नहीं जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग टॉपिकल मतलब मिलासमा ठीक करने के लिए ओवर द काउंटर कोई क्रीम ले लेते हैं, तो उसमें स्टेरॉइड्स होता है। वो बहुत सारे ऐसे फेयरनेस क्रीम्स भी हैं जो बोलते हैं कि गोरा कर देंगे या दाग धब्बे हटा देंगे, तो ज्यादातर में स्टेरॉइड्स होता है। तो वो लगा लगा कर चेहरा ऑलरेडी सेंसिटिव हो चुका होता है। मिलाजमा का ट्रीटमेंट हम लोग जो देते हैं वो सेंसिटिव स्किन में और इरिटेट करेगा। तो पहले तो वो सेंसिटिव जो हो चुका है, स्किन जो पतली हो जाती है, स्टेरॉइड लगा लगा कर बहुत चीजें हो जाती है, लाल हो जाएगा चेहरा, नसें दिखने लगती है छोटी छोटी, बाल आ जाते हैं, मतलब आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ गर्म खाएं तो भी चेहरा गर्म लगेगा, आप थोड़ा सा बाहर जाए धूप में तो और गर्म लगने लगता है। तो उसको ठीक करने में ही 3 से 4 महीने निकल जाते हैं, फिर जाकर मेलाज़मा का ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। तो लगभग लगभग 1 साल 2 साल तो चला ही जाएगा, लगभग मतलब 1 साल तो पकड़ कर चलिए। घरेलू नुस्खा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं घर पे, अगर वो कंसंट्रेट करे कि क्या क्या करते हैं तो शायद आंसर इसका आसान है, वरना ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है कि ये कितना कर सकते हैं। अब हम लोग देखते क्या, हम लोग हल्दी लगाते हैं। हल्दी में है कर्क्यूमिन, जो कि एक डीपिगमेंटिंग एजेंट है, लेकिन हल्दी में सिर्फ कर्क्यूमिन नहीं है, उसमें और भी तत्व हैं। तो अगर आपका चेहरा सेंसिटिव है तो आपका रिएक्शन हो सकता है। फिर और क्या, एलोवेरा, एलोवेरा में भी एक तत्व है, एलोसिन कहते हैं उसे, तो वो भी डीपिगमेंटिंग एजेंट है। लेकिन वही बात है कि सिर्फ एलिसिन, जब हम लोग क्रीम्स में ये सब यूज करते हैं तो वो सिर्फ एलिसिन एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जाता है, या कोई केमिकल पील कर रहा है तो वो जो चीज काम करेगी, जैसे विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में होता है, नींबू में होता है विटामिन सी, आप नींबू रगड़ते रहिए, लेकिन लेकिन नींबू में सोरालिन भी होता है जो कि फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस करा सकता है। मतलब आप लगाएं, धूप में जाएं और आपके छाले पड़ गए, तो विटामिन सी सिर्फ निकाल कर अगर उसको यूज करें तो उसके साइड इफेक्ट्स तो कम हो जाएंगे, मतलब नील हो जाएंगे। लेकिन जब वही विटामिन सी आप नींबू के तौर पे यूज करेंगे तो उसमें सोरानाइन भी आप अपने चेहरे पे लगा रहे विटामिन सी के साथ, तो विटामिन सी का तो असर नहीं दिखेगा बल्कि सोरानाइन का आपको रिएक्शन दिख जाएगा। तो अगर आप कर रहे हैं और आप रिएक्शन नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, आप करते रहिए, शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी हम लोग पूरी तरह बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो होममेड तो मुश्किल ही है कि वो ठीक हो। मिलाजमा में बोला जाए तो किसी भी स्किन डिजीज में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रोल होता है। तो जिस जिस खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसे अपने मील्स में इंक्लूड कीजिए, जैसे फ्रूट्स, ग्रीन लीफी जो हरी सब्जियां हैं, बहुत बार ग्रीन टी, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, फ्लेवोनॉइड्स है। तो ये सारी खाने की चीजें जिसमें क्योंकि हम लोग टैबलेट्स भी देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के मिलावट ट्रीट करने के लिए, तो अगर आप खा ही लेंगे अपने मील्स में एंटीऑक्सीडेंट्स तो वो हेल्प करेगा, लेकिन सिर्फ खाने से मिलाजमा ठीक नहीं होगा, उसको टारगेटेड थेरेपी चाहिए।
ठीक होने के लिए, भले ही ये आपके मतलब हेल्प जरूर करेगा, जो बोलते हैं एडजुवेंट थेरेपी की तरह काम करेगा, लेकिन ये मेन मोडालिटी नहीं होगा। डर्मा रोलर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, डर्मा रोलर। ट्रीटमेंट का नाम है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग मतलब डर्मा रोलर के एक सिलेंडर होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे नीडल्स होते हैं। उसका साइज डिफर करता है, आप किस एरिया में करना चाहें। जैसे अगर आप माइक्रो नीडलिंग गाल पे करना चाह रहे हैं तो 1.5 mm लेंथ चाहिए। और अगर आपको पेरी ऑर्बिटल मतलब आंखों के आसपास, क्योंकि वहां की चमड़ी बहुत पतली होती है, तो अगर आंखों के आसपास माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, जो कि रिंकल्स के लिए भी करते हैं, रिजुविनेशन के लिए भी करते हैं, एंटी एजिंग थेरेपी जैसा भी चलता है, तो उसमें 0.5 mm चाहिए। तो कोई भी आप अगर हम बता दें डर्मा रोलर से होता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि डर्मा रोलर खुद भी खरीद कर कर लेते हैं, तो वो बहुत गलत तरीका है। उसका एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ नीडल्स होता है, उसका लेंथ होता है, प्लस आपका स्किन उतना सूटेबल होना चाहिए माइक्रो नीडलिंग करने के लिए। और माइक्रो नीडलिंग का रोल है मेलाज्मा में, उसमें बहुत तरीके से यूज किया जाता है। एक तो डीपिगमेंटिंग तो करेगा, कोलेजन सिंथेसिस भी बढ़ा देता है, तो एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। प्लस उसमें और भी चीजें हम लोग यूज करके भी कर सकते हैं माइक्रो नीडलिंग। जैसे बहुत बार पीआरपी, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, जो आप ही के खून से खून आप ही के बदन से खून लेकर उसको प्रोसेस करके प्लाज्मा तैयार किया जाता है, जिसमें प्लेटलेट्स ज्यादा हैं, उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो जिसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सबका रोल तो है, और ये होता भी है प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट केसेस में हम लोग करते भी हैं।